एक बार की बात है। एक जंगल में बहुत डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। एक बार रमेश अपनी फसल बेचकर रात को अपने घर लौट रहा था। अरे यार, आज तो मुझे घर लौटने में बहुत देर हो गई। इस जंगल का रास्ता वैसे भी बहुत बदनाम है। कहीं वह गांव वालों की बात सच साबित ना हो जाए, मेरी तो सामत आ जाएगी। तभी भूतिया आवाजें आने लगती हैं। अरे भाई, कौन है वहाँ? देखो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे साथ लूटपाट करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अचानक से वहाँ एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। हे भगवान, यह तो वही चुड़ैल है। अब क्या करूं? आज बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। आज तो मजा ही आ गया। आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे भागो रे, यह तो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। फिर रमेश तेज तेज भागने लगता है और भागते भागते उसके कमाए हुए सारे पैसे वहीं जंगल में गिर जाते हैं। चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। भागता कहाँ है? रुक जा। रमेश भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और चुड़ैल उसके आगे निकल जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब जल्दी से घर चला जाता हूँ। फिर रमेश अपने घर की ओर चल देता है और कुछ देर में अपने घर पहुंच जाता है। वहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे, क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हो? कोई चोर डाकू पीछे पड़ गए हैं क्या? आज तो मेरे पीछे वह जंगल की चुड़ैल पड़ गई थी। किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। उसने बहुत दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन मैं उसे चकमा देकर भाग आया। शुक्र है भगवान का कि आपकी जान बच गई। सुनो, आप शहर गए थे ना फसल बेचने? बदले में जो पैसे मिले हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं अलमारी में रख देती हूँ। फिर वह अपने पैसों की पोटली ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरे पैसों की पोटली कहाँ चली गई? अरे यार, भागते भागते कहीं वो पोटली कहीं गिर तो नहीं गई? अजी, क्या हुआ? कहीं आपने सारे पैसे वहीं जंगल में तो नहीं गिरा दिए? मुझे तो लगता है आप कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। मुझे लगता है आप सारे पैसे शहर में किसी दूसरी औरत पर खर्च करके आ गए हैं। कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली ना? आपको मेरी कसम है, सच सच बता दीजिए। अरे भाग्यवान, कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? भला तुम्हारे रहते दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सच में मेरे पीछे वहां चुड़ैल पड़ गई थी, जिसकी वजह से मेरे सारे पैसे जंगल में ही गिर गए। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आजकल आपके तेवर बदले बदले से हैं। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं वापस जंगल जा रहा हूँ। अब मैं वह सारे पैसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा शक दूर हो सके। इतना बोलकर रमेश गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अरे यार, मैंने गुस्से में जंगल में वापस जाने की बात तो बोल दी, लेकिन अगर वह चुड़ैल मुझे जंगल में वापस मिल गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं पहले ही उसे एक बार धोखा देकर वहां से भाग चुका हूँ। एक काम करता हूँ, भोला राम को साथ ले चलता हूँ। एक से भले दो। वह सीधा भोला राम के घर जाता है। भोला भाई, मेरी मदद करो। मेरे पैसे जंगल में कहीं गिर गए हैं और रात भी बहुत हो गई है। इस वक्त अकेला जंगल में नहीं जा सकता। कृपया करके तुम मेरे साथ जंगल चलो। ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है। चलो। फिर रमेश अपने दोस्त भोला राम को लेकर वापस जंगल की ओर चल देता है। क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई हैं? तुम घबराओ मत, पैसे जरूर मिल जाएंगे भाई। वह पड़ी तुम्हारे पैसों की पोटली, चलो खुश हो जाओ। वह दोनों भाग कर जाते हैं और पोटली उठा लेते हैं, लेकिन रमेश अभी भी डरा हुआ होता है। अरे रमेश भाई, अब तो खुश हो जाओ, अब तो पैसे भी मिल गए। लल्लू भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागा था। अब मुझे यही डर सता रहा है कि कहीं वह चुड़ैल वापस ना मिल जाए। अरे रमेश, तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला रे। मुझे बहला फुसलाकर यहाँ मरने के लिए ले आया है। हाय रे, अब मेरा क्या होगा? आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। वह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। अरे भाई, रोना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उस चुड़ैल को यहाँ आना होता तो वह कब की आ जाती।
तभी वह चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और डर के मारे उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। भाई रमेश, यह लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तू तो वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। तेरी वजह से मुझे बहुत ज्यादा भटकना पड़ा। अब तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे रमेश भाई, कोई तरकीब लगाओ, नहीं तो यह हमें कच्चा ही खा जाएगी। भाई चुड़ैल के आगे तो बस एक ही तरकीब काम आती है, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अरे कमबख्त रुक जा, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है। अरे भागो रे, आज मैं नहीं बचने वाला। भगवान मेरी रक्षा करो। अरे बच गया रे, आज तो बाल बाल बच गया। अरे भाई रमेश, मेरे लिए रुको, दरवाजा खोलो जल्दी, दरवाजा खोलो, नहीं तो यह भूत मुझे खा जाएगा। अरे कमबख्त दरवाजा खोल, अरे डरपोक जल्दी दरवाजा खोल। अब तेरा क्या होगा भोला राम? तेरा दोस्त तो सच में तुझे भोला बनाकर चला गया। अरे बचा लो रे। अरे यह क्या, यह तो मेरा बेटा है। अरे यह चुड़ैल कहाँ से आ गई है? हे भगवान, मेरा बेटा किस मुसीबत में फंस गया है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर भोला राम की माँ घर से एक शीशा लेकर भोला राम की तरफ दौड़ पड़ती है और वहां पहुंचकर शीशा चुड़ैल की तरफ कर देती है। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? यह चुड़ैल मेरे साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बेटा तुम घबराओ मत, एक माँ के होते हुए उसके बच्चे का कोई बाल बीमा का नहीं कर सकता है। फिर वह चुड़ैल शीशे में अपने अक्ष को देखकर घबरा जाती है। कौन है तू और यहाँ कहाँ से आ गई? यह इलाका मेरा है, तू अभी के अभी यहाँ से चली जा। अजी देखिए, आपके दोस्त भोला राम की माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और एक आप हैं कि अपने दोस्त को खतरे में अकेला छोड़कर आ गए। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रमेश भी अपने घर से एक शीशा उठाता है और भोला राम की तरफ दौड़ पड़ता है। अच्छा हुआ कि तू यहाँ खुद मरने चला आया। अब सबसे पहले मैं तुझे ही खाऊंगी। फिर जैसे ही वह चुड़ैल रमेश की तरफ बढ़ती है, रमेश शीशे को आगे कर देता है और खुद शीशे के पीछे छुप जाता है। वह चुड़ैल अपने ही अक्स को शीशे में देखकर घबरा जाती है और उससे डर लगने लगता है। ए, कौन है तू? यह मेरा इलाका है, तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे ये दो चुड़ैल, ये दो चुड़ैल एक साथ? मैं इनसे नहीं लड़ सकती, भलाई इसी में है, आज यहाँ से भाग लेती हूँ। फिर वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है और राजू भोला राम से माफी मांगता है। भोला भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहा। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए।